हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा टैली का सेकंड वीडियो और सेकंड क्लास है। तो इसमें हम देखेंगे टैली में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसका टैली में उपयोग होता है, जिसमें आपका है अकाउंटिंग यानी लेखांकन। तो बैंक, दुकान, सरकारी दफ्तर या व्यापार में होने वाले लेन देन को हिसाब जो रखा जाता है या जो भी लेन देन होते हैं उसका जो एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है या रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। यानी लेन देन का जो भी आपके पास सबूत है या जो रिकॉर्ड रखते हैं वो क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाता है या लेखांकन कहलाता है। फिर होता है एक अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट किसे कहते हैं? तो जो भी लेन देन होते हैं उसका रिकॉर्ड जो रखता है या जो उस रिकॉर्ड को तैयार करता है, मेंटेन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंट या लेखाकार। थर्ड आपका वर्ड है फाइनेंशियल ईयर। थर्ड आपका है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। तो जिस वर्ष व्यापार में होने वाले लेन देन का हिसाब रखा जाता है या एक पूरे वर्ष का जो भी रिकॉर्ड एक जगह रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। जो एक साल का आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा वो पूरा ईयर एक क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि आपका 24-25 हो गया एक ईयर, फिर 25-26 एक ईयर हो गया, 26। जैसे आप देखते भी होंगे जो भी बजट वगैरह पेश किए जाते हैं संसद में, वो क्या होता है? कहते लोग कि 24-25 का बजट पेश हो रहा है, यानी वो एक ईयर का बजट पेश करते हैं। फिर हम देख रहे हैं आगे बिजनेस मतलब व्यवसाय। तो लाभ कमाने या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो यह गतिविधि में क्या होता है? उत्पाद, वस्तु या सेवाओं के क्रय विक्रय, बैंकिंग, बीमा कंपनी आदि क्षेत्रों में हो सकती है। तो आप सीधे शब्दों में समझेंगे व्यवसाय किसे कहते हैं? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है उसे हम बिजनेस कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? जो भी आप लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी अपना कार्य करते हैं या रोजगार है तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? एक बिजनेस कहलाता है। जैसे कि आप जो भी किराना का दुकान चलाते हो या कोई छोटा मोटा कंपनी चलाते हो या जो भी व्यापार करते हो, कोई संस्था चलाते हो, तो भी क्या एक व्यवसाय है। फिर आपका है ट्रेड यानी व्यापार। तो ये भी क्या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ट्रेड कहलाता है। जैसे किराना दुकान थोक में सामान खरीद के फुटकर में व्यापारियों को बेचता है, तो क्या उसका एक व्यापार है कि सस्ते में सामान लाया, थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट उस पर उसको मार्जिन लिया और उसको बेच दिया, तो भी एक व्यापार होता है। फिर आपका आता है प्रोफेशन, पेशा क्या है? तो वे कार्य जिसको व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन या विशेष प्रशिक्षण के आधार पर करता है, उसको विशेष ट्रेनिंग लेना पड़ता है उसके लिए। फिर जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। जिसके द्वारा वो आजीविका या रोजगार प्राप्त करता है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, है क्या उनका एक पेशा है। डॉक्टर का एक पेशा है कि शिक्षक जो है उनका एक पेशा है। अगला आप लोग का है ओनर यानी मालिक। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय में निवेश करता है उस व्यवसाय का ओनर कहलाता है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति का मालिक होता है, जैसे मकान का मालिक, गाड़ी का मालिक, कंपनी का मालिक, जमीन का मालिक। ये क्या है? जो भी ओनर रहेगा वही तो रहेगा मालिक। तो ओनर क्या होगा? कोई भी जो व्यवसाय में अपना पैसा लगा रहा है वही क्या है? उसका ओनर कहलाता है। फिर आपका प्रोप्राइटर, इसका भी शाब्दिक अर्थ मालिक ही होता है, लेकिन इन दोनों में आपका अंतर आ जाता है। ये इस ओनर और इस ओनर में अंतर है। ये जो आपका है इसमें क्या है? एक व्यक्ति अपना व्यापार, जैसे कोई एक व्यक्ति अपना किराना का दुकान खोल दिया तो उसका क्या ओनर है, उस दुकान का भी ओनर है और उस जमीन का, उस घर का भी मालिक वही है। अब यहाँ क्या है? प्रोप्राइटर में वह व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो व्यापार को आरंभ करता है, व्यापार के संचालन में होने वाली लाभ तथा हानि का अधिकारी होता है, प्रोप्राइटर कहलाता है। तो प्रोप्राइटर में क्या है कि
जो भी व्यक्ति होगा या उसका समूह जो उस व्यापार को शुरू करेंगे या उसके संचालन में होने वाले लाभ और हानि का अधिकारी होंगे, वो प्रोप्राइटर कहलाते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि इसमें आपका जो मालिक होगा, लाभ और हानि सिर्फ उसी पे डिपेंड, मतलब कि उससे जो भी प्रभावित होगा वो केवल मालिक होगा लाभ हानि से, न कि उसमें कार्य करने वाले वर्कर। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल का दुकान चला रहे हैं, तो उसका मालिक कोई एक होगा प्रोप्राइटर, और उस दुकान पर 2-4 लड़के काम कर रहे होंगे। तो अगर कोई हानि होता है तो उससे क्या उन लड़कों को कोई इफेक्ट होगा? उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सैलरी पे है। लाभ होगा तो भी उनको कोई खास अंतर नहीं आएगा, जो भी सैलरी है वही मिलेगा। तो प्रोप्राइटर क्या होता है? जो लाभ और हानि का अधिकारी होता है, वही प्रोप्राइटर कहलाता है। इसमें आपका दुकान, संस्थान, व्यापार सब आते हैं। फिर आप आगे देखते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। तो पूंजी यानी धन, अर्थ। तो व्यापार के में मालिक द्वारा लगाई गई एक प्रकार की संपत्ति ही कैपिटल कहलाता है। यानी किसी भी व्यापार को चालू करने के लिए जो मालिक अपना धन लगाता है वही क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है या पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका शब्द है एसिड्स। एसिड्स मतलब संपत्ति। तो जो सामान व्यापार में प्रयोग के लिए खरीदा जाता है या जिन वस्तुओं का व्यापार में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। या जो सामान व्यापार के संचालन में सहायक होते हैं उसे हम एसिड्स कहते हैं, जैसे मकान, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सामान आप दुकान में बेच रहे हैं वो एसिड्स नहीं कहलाएगा। एसिड्स क्या कहलाएगा? जो सामान दुकान के संचालन में सहायक है। जैसे कि मान लीजिए आपका कापी किताब का दुकान है, तो कापी किताब आपका अलग चीज़ हो गया, लेकिन उस दुकान को चलाने के लिए आपको रेक चाहिए, वो एसिड्स है। काउंटर एक चाहिए, वो आपका एसिड्स है। आपको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, वो एसिड्स है। एक कैलकुलेटर चाहिए, वो क्या? उसका एक एसिड्स हो गया। यानी व्यापार के संचालन में जो सहायक होते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स एसिड्स, अस्थाई संपत्ति, और एक होता है करंट एसिड्स, अस्थाई संपत्ति। एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है फिक्स और एक होता है, अब हम देखते हैं फिक्स एसिड्स क्या होता है। तो वे एसिड्स जो लंबे समय तक उपयोग की जाती है फिक्स एसिड्स कहलाती है। जैसे मशीन, मोटरसाइकिल, या सीधे आप समझिए वे सामान जो आपके कार्यों में सहायक हो रहे हैं, या जो आप एक बार खरीद लिए तो लगभग साल भर, 1.5 साल तक उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो भी दुकान खोले हैं उसमें बैठने के लिए कुछ कुर्सी खरीदे होंगे। जैसे कि आप सीधे समझिए किराना का आपका दुकान है, आप एक डिजिटल कांटा खरीद के लाते हैं वजन करने वाला, तो वो क्या है? आपका फिक्स एसिड्स हो गया। अब वो एक बार आप खरीद लें तो लगभग साल, 2 साल, 4 साल जो भी आपका है चलेगा। तो एक तरह का क्या है? फिक्स एसिड्स है। जो आप काउंटर बनवा दे रहे हैं वो भी क्या है? फिक्स एसिड्स में आ जाएंगे। तो मशीन, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल या जो भी आप वाहन प्रयोग कर रहे हैं व्यापार में, वो क्या? वो भी आपका एक फिक्स एसिड्स में आता है। अब ये फिक्स एसिड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेंजिबल और इनट्रेंजिबल, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष संपत्ति और अप्रत्यक्ष संपत्ति। तो ये थोड़ा सा आपका लॉजिकल है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है? ऐसी संपत्ति जिसको आप जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसी संपत्ति जिसको आप जब चाहें बेच सकते हैं या जब उससे चाहें तो पैसा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष संपत्ति या ट्रेंजिबल संपत्ति। तो जो भी आपका सामान है, जो भी फिजिकल वस्तुएं क्या हो जाएंगी? प्रत्यक्ष हो जाएंगी। क्योंकि जो भी मान लीजिए आपका सामान है, जैसे मान लीजिए मशीन है, उसको जब चाहें आप बेच के पैसा ले सकते हैं। आपका जो भी और सामान हो गया, जो भी काउंटर वगैरह होगा, उसको भी आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो जिन वस्तुओं को आप बेच के तत्काल क्या कर सकते हैं? कैश प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष या ट्रेंजिबल एसिड्स। अब इनट्रेंजिबल क्या होगा? तो वे एसिड्स जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सी संपत्ति है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं? तो होता है, जैसे आपके दुकान का जो नाम है वो भी एक संपत्ति है। ट्रेडमार्क जो होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, वो सब क्या होता है? वो भी एक संपत्ति होता है। जैसे सिंपल शब्दों में जैसे आप समझिए, अब आप किसी ठेले वाले से पिज़्ज़ा खरीदते हैं और एक पिज़्ज़ा आप डोमिनोज का खरीदते हैं, अंतर है। डोमिनोज का क्या, एक ब्रांड है, नाम है, तो क्या वो भी उसका एक संपत्ति है, जबकि जो ठेला वाला बेच रहा है उसका ना कोई ब्रांड है, ना कोई नाम है, ना कोई ट्रेडमार्क है। तो अप्रत्यक्ष में क्या आएगा? किसी भी व्यापार का जो भी उसका नाम होता है, ब्रांड होता है, या जो उसका ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष वाले में आएंगे। अप्रत्यक्ष में क्या आएगा? जो भी आपका फिजिकल है, जैसे आपका जो भी सामान वगैरह हो गया, मशीन वगैरह हो गया, या जो आपका बैंक में बैलेंस है कैश में, वो सब आपका प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। या जिनको आप तत्काल कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो सभी प्रत्यक्ष में आ जाएंगे। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से इसको हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट आपका करंट एसेट्स। तो वे एसेट्स जो कुछ समय के लिए ही रहती है और जो आसानी से कन्वर्टेबल होती है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। मतलब वे वस्तुएं जो कुछ समय के लिए ही होती हैं और आसानी से जिसको हम बदल सकते हैं। सीधा शब्दों में यदि आप कहा जाए तो जो भी आपका स्टॉक होता है, जो भी दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्या है? करंट एसेट्स में आएगा, और उसको आसानी से आप बेच के पैसा ले सकते हैं। जो भी आपका कैश पड़ा हुआ है वो भी आपका करंट एसेट्स है। जो भी बैंक है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी डेबिटर्स हैं, यानी जो आपके उधार लिए हुए लोग हैं, वो भी आपको क्या करेंगे? उनसे भी आप कैश प्राप्त कर सकते हैं, ये थोड़ा लेट या पहले, यानी कुछ समय बाद उनसे कैश आपको मिल जाएगा। तो सब किस में आएंगे? करंट एसेट्स में। तो फिलहाल आप देखे हैं, एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। पहले आप देखें अकाउंटिंग, लेखांकन। तो जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम अकाउंटिंग या लेखांकन कहते हैं, और जो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है उसे क्या कहते हैं? लेखाकार या मुनीम, अकाउंटेंट। जैसे कि अकाउंटेंट का जॉब भी आता है, तो क्या वो लेखाकार का जॉब होता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाले का। फिर आप पढ़े फाइनेंशियल ईयर। तो जो एक वर्ष का समय काल होता है जिसमें लेन देन के हिसाब को रखा जाता है, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फिर आपका है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? व्यवसाय। तो जो भी लाभ कमाने की उद्देश्य से कार्य आप करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। फिर आपका ट्रेड, व्यापार। तो ये भी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय जो होता है उसे हम ट्रेड कहते हैं या व्यापार कहते हैं। प्रोफेशन, पेशा। तो क्या होता है? वे सभी कार्य जिसको व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा, एजुकेशन या विशेष प्रशिक्षण, यानी कि ये क्या होता है, ट्रेनिंग के पश्चात करता है, उसे हम पेशा कहते हैं। और उस करता किस लिए? अपनी आजीविका के लिए, रोजगार हेतु करता है। फिर आप देखें ओनर, अर्थात मालिक। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में निवेश करता है उसे हम ओनर कहते हैं। फिर अब प्रोपराइटर, तो ये भी वही है जो व्यापार में निवेश करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? लाभ और हानि का केवल वही अधिकारी होता है, न कि उसके साथ और काम करने वाले व्यक्ति। प्रोपराइटर में क्या है कि जो भी उसके साथ अन्य व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं होता है। जो लाभ और हानि का अधिकारी होता है कौन होता है? वो प्रोपराइटर होता है। फिर आप पढ़े कैपिटल। कैपिटल अर्थात पूंजी। तो व्यापार में मालिक द्वारा लगाई गई धन या संपत्ति ही पूंजी या कैपिटल कहलाता है। फिर आप देखें एसेट्स अर्थात संपत्ति। तो जो सामान व्यापार में प्रयोग करने के लिए खरीदा जाता है उसे हम एसेट्स कहते हैं। और एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। एसेट्स क्या काम करते हैं? व्यापार के संचालन में सहायक होते हैं। और जो आपका कैपिटल वो क्या करता है? व्यापार को शुरू करता है। दोनों में अंतर है। जो एसेट्स होता है वो सहायक होता है संचालन में, और जो कैपिटल होता है वो क्या करता है? व्यापार को स्टार्ट करता है,
यानी बिना कैपिटल का एसेट्स आपका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी आप एसेट्स को खड़ा कर सकते हैं। बिना कैपिटल का आप कोई ऐसा सामान नहीं खरीद पाएंगे जिसका प्रयोग आप व्यापार में करें। कोई डाउट? आगे देखते हैं। एसेट्स आपका दो प्रकार का है, फिक्स और करंट। तो फिक्स जो आपका लंबे समय तक उपयोगी होता है उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं, और करंट जो आप एक समय के मतलब कि लगभग 1 साल के अंदर ही उसको क्या करें, कन्वर्ट कर सकें कैश में, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। फिर आप देखिए गुड्स। गुड्स क्या होता है? जो भी सामान या माल, तो जो आपके वे सभी वस्तुएं जिनको व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए या बेचने के लिए खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे सभी वस्तुएं जिसको व्यापारी व्यापार प्रारंभ करने के लिए या बेचने के लिए खरीदता है उसे हम गुड्स कहते हैं। और फिर आपका स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक से तात्पर्य उन सामान या गुड्स से होता है जो विक्रय के लिए दुकान में उपलब्ध होते हैं। दोनों में अंतर क्या होगा? गुड्स क्या होते हैं? तो वे सामान जिनको आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं, और स्टॉक क्या कहलाएगा? जो आपके दुकान में अवेलेबल है, जिसको आप खरीद चुके हैं वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और जिसको खरीद रहे हैं वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। फिर आपका ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक माल। तो पिछले साल का बचा हुआ गुड्स इस साल के लिए क्या होगा? प्रारंभिक या ओपनिंग स्टॉक होगा। अभी आप शुरू में देखें एक वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष का प्रयोग इसीलिए होता है कि एक साल में आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, क्या लाभ, क्या हानि, सब एक साल में क्लियर कर लिया जाता है। और जो भी सामान आपका बच जाता है पिछले वर्ष का, उसको अगले वर्ष का क्या किया जाता है? प्रारंभिक माल या ओपनिंग स्टॉक निर्धारित कर दिया जाता है कि ये हमारा क्या है? नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है या पिछले साल का बचा हुआ सामान है। अब फिर हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो बीते हुए वर्ष का बचा हुआ माल, जो भी आपका पिछला वर्ष गया है, उस वर्ष में जो भी सामान उस वर्ष का बच गया है, आपके दुकान में जो भी स्टॉक बच गया उसे हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, जो बचा हुआ सामान उसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी कहेंगे, और उसी सामान को अगले वर्ष के लिए क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। सामान वही है, जैसे आपका मान लीजिए किराना का दुकान है, और आपके दुकान में अगले साल मान लीजिए 1 वर्ष पूरा होने वाला है, और आपके दुकान में 20,000 का जो भी सामान अभी पड़ा हुआ है, तो वो 20,000 का सामान आपका क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, जो वर्ष बीत रहा है उसके लिए। और वही 20,000 का सामान अगर आप अगले जो आने वाला वर्ष है उसके प्रक्षेप में देखेंगे तो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सामान एक ही है लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। अगर बीते वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक, आने वाले वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग। तो इस ड्राइंग का मतलब वो चित्र बनाने वाला ड्राइंग नहीं होता है। इसका मतलब होता है, सीधा कहा जाए तो जो भी मालिक होता है या व्यापार का जो भी ओनर होता है, उसके द्वारा जो भी अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला जाता है व्यापार से, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। इन सभी शब्दों का आपको ज़रूरत पड़ेगा जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे और जो भी उसमें बनाएंगे, एंट्री करेंगे डेटा को, तो आपको इन सभी शब्दों का बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप उसमें एंट्री करेंगे इन शब्दों के हिसाब से ही करेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ड्राइंग क्या कहलाता है? तो व्यापार के मालिक या ओनर के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला गया धन ड्राइंग कहलाता है। और परिभाषा देख लेते हैं। तो व्यापारी या स्वामी जब निजी प्रयोग के लिए कोई कैश अथवा सामान व्यापार से निकालता है वह ड्राइंग कहलाता है। यानी व्यापार से जो भी चीज़ें निकल रहा है निजी खर्चे के लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है लायबिलिटीज, कर्ज। तो व्यापार में अथवा जो उसे संचालित कर रहा है उसके संचालन हेतु व्यक्ति अथवा संस्था से लिया गया ऋण
जिसे लौटाना होता है वो क्या कहलाता है? लायबिलिटीज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यापार को चलाने के लिए तो जो भी उसको कर्ज लिया जाता है जिसको हमें लौटाना बाकी है उसे हम क्या कहेंगे? लायबिलिटीज कहेंगे, कर्ज कहेंगे। और ये दो प्रकार का होता है, करंट और फिक्स। करंट में जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट में जो होता है, और फिक्स यानी जो लॉन्ग होता है। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, करंट में क्या आएगा? ऐसा कर्ज जिसको आप 6 महीने या साल भर के अंदर लौटा सकते हैं, वो किस में आएगा? करंट वाले में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। यानी कि उसको आप तत्काल में क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में गए और एक बोरा चीनी लेकर आए किराना दुकान के लिए, अब उसको आप क्या करेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने या 2 महीने में उसको लौटा देंगे, तो वो किस में आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा। जो भी आपका कर्ज हो रहा हो किस में आएगा? करंट में आएगा। फिक्स में क्या आएगा? जैसे आप दुकान को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 1 लाख का लोन लेते हैं 2 साल के लिए या 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो जब 5 साल के लिए जब बैंक से आप 1 लाख या 2 लाख लोन लेते हैं तो किस में आ जाएगा? फिक्स या लॉन्ग में आ जाएगा, क्योंकि उसको आप तत्काल में नहीं भुगतान कर सकते। आप चाहें तो भी उसको भुगतान तत्काल में नहीं कर पाएंगे। और जो करंट वाला है क्या है? आप जब चाहें उसको क्या कर सकते हैं? भुगतान करके ख़त्म कर सकते हैं, तो करंट में आएगा। समझ गए? कर्ज आपका इसमें 2 प्रकार का आता है। एक आता है छोटा कर्ज या करंट जो शॉर्ट में आता है, फिर आता है फिक्स और लॉन्ग वाला। तो करंट में वे आएगा जो आप आसानी से 6 महीने या साल भर के अंदर लौटा सकते हैं, और फिक्स में वो आएगा जो लंबा चलता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल चलता है, उसे हम फिक्स या लॉन्ग लायबिलिटीज कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8960949360 पे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।